जबलपुर की स्पेशल 9 गैंग, करोड़ों का बैंक फ्रॉड। आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस लाइव, जहां हम आपको लेकर आते हैं उन कहानियों की सच्चाई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जो रहस्यों से भरी हुई है और इंसानियत को झकझोर कर रख देती है। क्या सच और झूठ का पर्दा उठ पाएगा? क्या न्याय मिलेगा या सवालों के घेरे में ही रह जाएगी यह घटना? जुड़े रहिए द एक्सप्रेस लाइव के साथ, जहां हर सच सामने आएगा। क्या आपने फिल्म स्पेशल 26 देखी है, जहां एक शातिर गैंग सरकारी अधिकारियों के भेष में ठगी करती है? लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियल लाइफ में ऐसी ही एक कहानी ने बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया। इस बार खेल सिर्फ नकली कागजात तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें शामिल थे प्राइवेट बैंक अधिकारी और जालसाजी की हदें पार करने वाले मास्टरमाइंड। ये कहानी है स्पेशल 9 गैंग की, जिसमें 9 शातिर लोग शामिल थे। ये गैंग नकली रजिस्ट्रियों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से करोड़ों का लोन लेकर फरार हो जाती थी। लेकिन इनका शिकार सिर्फ बैंक ही नहीं, बल्कि भोले भाले लोग भी थे, जिनके नाम पर यह खेल खेला गया। स्पेशल 9 गैंग का काम शुरू होता था नकली दस्तावेज बनाने से। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्ट्रियां शामिल थी। गैंग के सदस्य जैसे अनुभव दुबे और संदीप चौबे, जो खुद बैंक अधिकारी थे, ये सुनिश्चित करते थे कि दस्तावेज असली लगे। सबसे पहले गैंग किसी व्यक्ति को टारगेट करती थी जो लोन लेना चाहता था। फिर उसकी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी ली जाती थी। इसके बाद एक मास्टरमाइंड लकी प्रजापति अपनी फोटोकॉपी मशीन से नकली रजिस्ट्रियां तैयार करता था। इन पर असली जैसी सील और हस्ताक्षर भी लगा दिए जाते थे। सरकारी बैंकों में ऑनलाइन KYC की वजह से यह गैंग ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन प्राइवेट बैंकों में ऐसा नहीं था। इसलिए गैंग ने प्राइवेट बैंकों को निशाना बनाया, जहां कागजी कार्रवाई ज्यादा होती थी और KYC कम। एक्सिस बैंक, हिंदुजा बैंक और जना बैंक जैसे बैंकों से करोड़ों का लोन आसानी से पास हो गया। प्रवीण पांडे गैंग का अकाउंट होल्डर था। सभी नकली दस्तावेज तैयार होने के बाद प्रवीण के नाम पर बैंकों में लोन पास करवाया जाता था। पैसे खाते में आते ही गैंग किसी होटल में इकट्ठा होती और पैसों का बंटवारा करती थी। हर सदस्य को उसके काम के अनुसार हिस्सा मिलता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गड़ा फाटक इलाके के सुमित काले को पता चला कि उनके नाम पर किसी ने 20 लाख का लोन लिया है। सुमित ने खुद बैंक से संपर्क किया, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। थक हारकर उन्होंने 10 अगस्त 2024 को STF का दरवाजा खटखटाया। STF ने DSP संतोष तिवारी की अगुवाई में इस मामले की जांच शुरू की। जब बैंक में जमा दस्तावेज और रजिस्ट्रियों की जांच हुई, तो पता चला कि सुमित काले की असली रजिस्ट्री पर किसी और की फोटो लगी थी। ये फोटो विकास तिवारी की थी। जांच के दौरान विकास तिवारी को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में इस गैंग के सारे राज खोल दिए। STF ने गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया और उनके ठिकानों से 50 से ज्यादा नकली रजिस्ट्रियां, फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए। गैंग के लीडर 27 साल का अनुभव दुबे और 34 साल का संदीप चौबे दोनों बैंक अधिकारी थे। अनुभव और संदीप ने अपने बैंकिंग अनुभव का इस्तेमाल कर इस गैंग को ऑपरेट किया। इनके अलावा मोहम्मद अनीस, लकी प्रजापति और प्रवीण पांडे जैसे सदस्य भी इस फ्रॉड में अहम भूमिका निभाते थे। 22 अगस्त 2024 को STF ने इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि स्पेशल 9 गैंग ने अब तक 6 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की थी। STF ने सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया और गिरोह के सदस्यों को जेल भेज दिया। स्पेशल 9 गैंग ने साबित कर दिया कि तकनीक और सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बड़े से बड़ा फ्रॉड करना संभव है। लेकिन STF की सतर्कता और तेजी ने इस गैंग को ज्यादा दूर तक जाने नहीं दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जागरूकता और सतर्कता से ही ऐसे फ्रॉड से बचा जा सकता है। क्या आपके डॉक्यूमेंट सुरक्षित हैं? ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।